Hello guys, happy Gandhi Jayanti and I am Bhavna Bhardwaj, an occupational therapist. I know confusion ही confusion है, solution तो पता नहीं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और उनके सिंपल सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियो पसंद आए ना तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब बात करते हैं ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि नेक ट्विस्टिंग हो जाए, नेक में पेन हो रहा हो, बैक में पेन हो रहा हो, या कोई भी बॉडी पार्ट में सडन ट्विस्टिंग की वजह से स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम होती है। तो कौन कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उनके सिंपल सॉल्यूशन के बारे में, तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नेक रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। नेक में बेसिकली क्या होता है, फॉरवर्ड फ्लेक्शन करके रखते हैं, आगे की तरफ झुका के रखते हैं अगर पढ़ाई करनी है, कोई भी कंप्यूटर पे काम करना है, इवन फ़ोन चलाते हुए। तो ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है कि फॉरवर्ड नेक बैंडिंग हो जाती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको नेक को सिंपल टक इन करना है, पीछे की तरफ करेंगे, 5 तक होल्ड करके रखेंगे और नॉर्मल, अगेन टक इन करेंगे, 5 तक होल्ड करेंगे और नॉर्मल करेंगे। ऐसे ही अगर नेक रोटेशन, कुछ लोग ओवर स्ट्रेच नेक करके बैठ जाते हैं, इस तरीके से सो जाते हैं साइड लाइन में, या फिर कुछ भी कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो किसी भी तरीके से सो गए। उस प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको सिंपल नेक रोटेशंस करनी है। इस तरीके से एक तरफ ले जाएंगे और नेक्स्ट दूसरी तरफ। सिंपल नेक रोटेशन करने से जो भी मसल लेंथनिंग, शॉर्टनिंग हुई होगी, क्योंकि आपने एक तरफ बहुत देर तक होल्ड करके रखा है, तो वो नॉर्मल, न्यूट्रलाइज या फिर न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है कि हम इस तरीके से शोल्डर को ड्रॉप करके बैठते हैं। कोई भी काम कर रहे होते हैं स्टडीज़ के दौरान, अगर टेबल शॉर्ट है तो हम नीचे करके ऐसे कंप्यूटर पे कीपैड पे काम कर रहे हैं, तो बार बार ये देखने को मिलता है। प्लस वुमेन्स में काफ़ी देखने को मिलता है, एज रिलेटेड फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर किसी को ये नेक या फिर फॉरवर्ड बैंडिंग देखने को मिल रही है शोल्डर में, तो इस पोजीशन में क्या करना है, जो आपके पीछे शोल्डर ब्लेड्स होते हैं दोनों को जॉइंट करना है। शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ अगेन स्ट्रेच, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना नॉर्मल पीछे को लेके जाना है, होल्ड करना है 5 तक और नॉर्मल। 5 की एक्टिविटी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिंपल स्ट्रेच और छोड़ देंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे, 10 बार करना है, उसके बाद छोड़ देंगे। साथ साथ क्या देखने को मिलता है, अगर हम शोल्डर की प्रॉब्लम की बात करें तो शोल्डर में हमें मिलता है, अगर कोई जैसे कोई फीमेल है, फीमेल अगर उसका किचन स्लैब काफ़ी ऊपर होता है तो उसको इस तरीके से काम करना पड़ता है। तो ये जो शोल्डर की मसल होती है, ये बार बार जो आपके यहाँ पे एक्रोमिन प्रोसेस होती है उस पर जाके लगती है, जिस वजह से पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है या फिर वो सेल्फ हो जाती है। इन्फ्लामेटरी साइन देखने को मिलते हैं कि सूज गई है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है। तो क्या करना होता है इस केस में, साथ साथ कोई कीपैड पे काम कर रहा है बहुत टाइम तक तो भी सेम प्रॉब्लम है। अगर कोई टीचर है और कोई टीचिंग एक्टिविटी कर रहा है, बार बार ब्लैक बोर्ड पे लिखता है ऊपर की तरफ, तो फिर सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन तीनों ही केसेस में, इन कॉमन केसेस में आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल, एक तो किचन स्लैब को न्यूट्रल पोजीशन पे रख सकते हैं, साथ साथ आपको करने हैं रोटेटरी मूवमेंट्स, सिंपल रोटेटरी मूवमेंट्स करने हैं, या फिर सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे, सीधे लेटना है, पिल्लो को अपने पीछे यहाँ पे स्कैपुला से शोल्डर के बीच में लगाना है और एनाटॉमिकल पोजीशन जो हमारी होती है उस पोजीशन में करके छोड़ देना है। आपको ये कॉमन चीज़ें करनी है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। साथ साथ अगर पेन ज़्यादा फील हो रहा है तो हॉट पैक लेंगे, 10 to 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे, सिंपल हॉट पैक लेना है और हॉट पैक लेते हुए ये मूवमेंट्स करने हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं एल्बो की बात। अगर एल्बो हम देखें तो ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है स्टूडेंट्स में, क्योंकि टेबल पे बहुत टाइम तक हैंड ऐसे ही रखा रहता है, तो जो अंदर हमारी नर्व होती है वो इम्पिंज हो जाती है। अगर इस तरीके से रख रहे हैं या इस तरीके से रख रहे हैं तो बहुत देर तक हाथ रखने से कि मेरा हाथ सूज गया है या मेरा हाथ सो गया है, झंझनाहट हो रही है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर जो लोग कीपैड पे आईटी सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को भी कॉमनली देखने को मिलता है, आते हैं दर्द के साथ कि भाई कुछ टाइम बाद अगर रिपीटेशन होती है तो टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो जैसे भी साइन देखने को मिलते हैं। तो इन केसेस में क्या करना है, फर्स्टली होता है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में क्या करेंगे, अपने एल्बो के नीचे
कोई भी सॉफ्ट चीज़, आपका कुशन हो सकता है, आपका टॉवल हो सकता है, चादर, कोई भी चीज़ आपकी हो, एल्बो के नीचे रखेंगे एज इन सपोर्ट। अगर आईटी सेक्टर में है तो कोई भी सॉफ्ट चीज़ रख लें, जो भी वो कैरी कर सकते हो, नॉर्मल बैग में आ जाती हैं ईजिली, उनको कैरी कर सकते हैं। बैंड कैरी कर सकते हैं, जो आपके टेनिस एल्बो बैंड से नॉर्मल एल्बो बैंड्स आते हैं, वो डायरेक्ट प्रेशर नहीं डालने देते उस पॉइंट पे, तो ये चीज़ें कैरी कर सकते हैं। साथ साथ अगर प्रॉब्लम मिल रही है तो थोड़ी देर के लिए इस तरीके से उस चीज़ को रख के बैठ जाएंगे। और क्या करना है, ये होते हैं पंपिंग मूवमेंट्स। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, हॉट पैक के टाइम पे भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ। एक्चुअली मैक्सिमम जो नर्व सप्लाई होती है या ब्लड सप्लाई होती है, ये लास्ट वेसल्स से होती हैं। अब अगर इनको ये मूवमेंट करते हैं तो ये सीधा करती हैं पंप अप, तो सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, नर्व सर्कुलेशन स्टिमुलेशन प्रॉपर होता है, जिस वजह से जल्दी आपको नंबनेस या फिर चींटियाँ चलने जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। तो ये करेंगे और नॉर्मल इस मूवमेंट पे रख के बैठ जाएंगे थोड़ी देर। जस्ट इन 5 to 10 मिनट्स में आपको रिलीफ मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर रिस्ट की बात करें या हैंड की बात करें तो क्या मिलता है। हाउसवाइफ को काफ़ी देखने को मिलता है कि अगर किचन में उन्होंने कुकर या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठा लिया है तो ये क्या किया, ड्रॉप करके एक साथ पुल कर दिया। अब इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं है, बार बार ये मूवमेंट करने से यहाँ पे इम्पिंजमेंट हो जाती है या फिर स्वेलअप, इन्फ्लामेटरी साइंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन केस में आपको क्या करना है, नॉर्मल अगर ये डाइवेशन, ये वाला फैक्टर है जो अफेक्टेड है, तो आप सिंपल ये करेंगे और अपोजिट साइड डेविएशन मूवमेंट्स करने। प्लस प्रिकॉशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस चीज़ में पेन हो रहा है तो कैरी क्यों करना है, दोनों हैंड से कैरी कर सकते हैं, या फिर एक जो भी बड़ी चीज़ है दोनों तरफ से पकड़ो। एक तरफ से पकड़ोगे तो सारा वेट एक ही तरफ जाएगा ना। अगर कुकर की मैं बात कर रही हूँ तो कोई भी चीज़ होल्ड करनी है, दोनों तरफ से होल्ड करनी है। प्रिकॉशन प्राइमरी है, ये करना ज़रूरी है। प्लस अगर इस तरफ दिख रहा है तो अपोजिट डाइवेशन मूवमेंट्स करेंगे, ठीक है। अब अगर कोई राइटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है या फिर टीचर है, कोई राइटिंग एक्टिविटीज़ के ही ज़्यादा काम है, उसके स्टूडेंट हो सकता है, आईटी सेक्टर वाले हो सकते हैं, कीपैड पे काम है बहुत ज़्यादा, सुबह मॉर्निंग स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्ट्रेचिंग होती है। साथ साथ अगर ऐसे कर रहे हैं तो वॉल पे भी कर सकते हैं। वॉल पे स्ट्रेट रखेंगे और पुश करना है, वॉल की तरफ को पुश करना है। इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ये आपको शोल्डर, एल्बो, साथ साथ रिस्ट एंड हैंड कंप्लीट स्ट्रेचिंग देते हैं। मॉर्निंग में एक बार स्ट्रेच कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं बैक रिलेटेड प्रॉब्लम की। बैक में अगर बहुत टाइम तक बैठने का किसी का काम है, कोई भी शॉप पे बैठते हैं, आईटी सेक्टर वाले लोग हो सकते हैं, या फिर इवन कोई भी नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, एज रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर बैक में, लोअर बैक में अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आपको करना है कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच में क्या होता है, नॉर्मल ऐसे उल्टे लेट जाएंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, फिर डाउन जाएंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ये मूवमेंट आप कर सकते हैं। साथ साथ जब भी बैक पेन फील हो रहा है, आप सिंपल सुपाइन पोजीशन में लेट जाएं। अपने नीज के नीचे पिल्लो लगाना है। जो आपकी बैक होती है उसमें एक सी कर्व होता है, ठीक है। अब वो जो सी कर्व होता है, अगर आप पिल्लो लगा लेते हैं अपनी नीज पे तो आपकी नीज प्रॉपर अलाइन कर देती है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट कर देती है। जैसे ही आपने नी फ्लेक्स करी, आपकी जो बैक होती है वो स्ट्रेट पोजीशन में आ जाती है और बैक रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 5 to 10 मिनट्स में देखने को मिल जाता है ईजिली। स्टार्टिंग अगर वही प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो टाइम लगेगा। अगर नॉर्मल है, मैं कर रही हूँ कॉमन प्रॉब्लम की बात, अगर अभी फील हुआ है, अभी स्ट्रेच फील हुआ है, अभी प्रॉब्लम फील हुई है, उसके कॉमन सिंपल सॉल्यूशन है कि आप तुरंत क्या करें कि आपको रिलीफ मिले। तो बैक के पेन के केस में या फिर कोई भी बैक रिलेटेड इश्यूज़ के केस में सबसे पहले पोजिशनिंग, पिलो पोजिशनिंग, नी पे थोड़ा सा पिलो लगा लेंगे और फोल्ड करके बैक स्ट्रेट करेंगे, सिंपल रिलीफ। उसके साथ साथ मैंने आपको कोबरा पोजीशन बता दी है। अब अगर हिप और नी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ज़्यादातर मिलती है जो लोग स्क्वाटिंग करके रखते हैं, जैसे कि हो गया हमारा शू वर्कर जो जूते का काम करते हैं, या फिर फीमेल्स हो गई घर पे कुछ भी पोंछा लगा रही हैं, झाड़ू पोंछा काम कर रही हैं सिटिंग पोजीशन में। हैवी वेट होता है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। टॉयलेटिंग, अगर टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट है, तो उनमें बैठने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है, अचानक एक खिंचाव दिखता है
थाइज में आपको मीडियल साइड दिखेगा अंदर की तरफ और नीज में दिखेगा बाहर की तरफ, लेटरल साइड। अपोजिट डायरेक्शंस में देखने को कॉमनली मिलता है। इस केस में क्या करना है, अब ट्विस्टिंग हो गया है, स्ट्रेचिंग हो गया है, तो नॉर्मल क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है। और अगर हिप में मिल रहा है आपको मीडियल साइड, तो आपको करना है एंकल का, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है, बार बार बाहर की तरफ ट्विस्ट। मान लीजिए ये मेरा पैर है, मेरे को यहाँ पे हिप में प्रॉब्लम हुई है मीडियल साइड, तो मैं अपने लेग को करूँगी अपोजिट मूवमेंट। तो जहाँ ये ट्विस्टिंग दिखी होगी हिप में इस जॉइंट पे, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट से वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ये नी है और नी में आपको दिख रहा है लेटरल साइड, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्टली तो नॉर्मल पट्टी बांध के, जेल लगा के, ऑयल लगा के पट्टी बांध के थोड़ी देर बैठे। अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, इट मीन्स आपने बहुत टाइम से ना रिपीटेशंस करी हैं, जिस वजह से वो एरिया घिस गया है, तो ट्विस्ट उसकी वजह से होता है। अब इसीलिए ऑयलिंग जेल ऐसे मॉइस्चराइज़र काम बहुत अच्छे से करते हैं। अगर मान लीजिए ये नी है, इस पर यहाँ पे लेटरल साइड लगाया और गॉज या फिर नॉर्मल जो आपके घर में पट्टियाँ होती हैं उसको लगा के बैठ सकते हैं। ये कर लिया। अब इसके साथ साथ क्या करना है, एंकल पुल, एंकल पुल करना है। मान लीजिए ये एंकल है, इसको अंदर की तरफ बार बार अंदर बाहर करेंगे। इससे वही सेम चीज़ जो मैंने हैंड के केस में बताई थी, आपको जो भी प्रॉब्लम फील हो रही हो, ये सर्कुलेशन बैटर करता है। आपका सर्कुलेशन, ये पंपिंग सिस्टम है। काफ मसल्स जो होती है हमारी, उसको सेकंड हार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पंपिंग सिस्टम कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एंकल मूवमेंट्स करते हैं तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन में आपको हेल्प करता है। अब अगर बात करें आपके एंकल ट्विस्टिंग की, जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, सडन कहीं से उतरे, हील्स पहन रखी थी, पैर मुड़ गया। शूज़, अगर कोई स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी चलाते हुए एक तरफ ब्रेक लगाना पड़ गया तो पैर मुड़ गया। तो एंकल ट्विस्टिंग के केस में क्या करना होता है, फर्स्टली रिलीफ बहुत ज़रूरी है, रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आके बैठ जाएंगे सिंपल। बैठने के बाद या फिर अगर आप वहीं पे हैं उसी लोकेशन पे सिंपल बैठ जाएंगे लेग स्ट्रेट करके। लेग स्ट्रेट करने के बाद आपको कोई मूवमेंट्स, अगर आपको बहुत सीवियर लग रहा है तो कोई मूवमेंट्स नहीं करने हैं। अगर नॉर्मल लग रहा है कि बस हल्का सा खींचा ही है, तो उस केस में क्या करना है आपको, एंकल को, अगर मीडियल साइड स्ट्रेच हुआ है, अगर मीडियल साइड खींच रहा है तो अपोजिट साइड करके अंदर की तरफ करेंगे। ठीक है, अपोजिट साइड करके अंदर की तरफ एक सिंपल स्ट्रेच करना है। ये जो यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हुआ होगा एंकल पे, सडन रिलीफ मिलेगा। साथ साथ अगर आपके पास कोई जेल है, कोई मॉइस्चराइज़र है, उसको सिंपल अपवर्ड इस तरीके से लगाना है। जब भी हम अपवर्ड लगाते हैं या अपवर्ड कोई भी मूवमेंट करते होते हैं, वो भी नर्व स्टिमुलेशन में और प्रॉपर सर्कुलेशन में आपको हेल्प करेगा। मैं सिर्फ एंकल के केस की बात कर रही हूँ। ऐसे ही अगर आपको ओवरवेट की वजह से भी एंकल में और फुट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो फुट की आर्चेज होती है, जो मीडियल आर्च होती है कि भाई फ्लैट हो गई है, अंदर की तरफ मेरे पैर मुड़ना शुरू हो गया है। अब जब भी चलती हूँ तो खिंच जाता है, ज़्यादा पानी में काम करती हूँ तो खिंच जाता है, मेरा पैर खिंचता रहता है। रात को सोती हूँ, उठती हूँ, देखती हूँ तो भाई एंकल की तरफ से, उल्टी तरफ से खिंच गया है मेरा पैर। तो इन केस में आपको क्या करना है, फर्स्टली प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी है, बहुत टाइम तक खड़े नहीं रहना। अगर आप बहुत टाइम तक खड़े हैं, 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, बीच में बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या करना है, अगर रात को सोते हुए आपको ऐसा लगता है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो पैर खिंचा हुआ मिलता है, क्या होता है कि हम जब सोते हैं रिलैक्स होके, तो हमारा जो दोनों पैर होते हैं वो बाहर की तरफ रोटेटेड होते हैं, है ना। तो जब हम सुबह उठेंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है कि इस तरफ स्ट्रेच मिलेगा मोस्ट कॉमनली, क्योंकि इस तरफ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया इजीली, बट ये हो गया ओवर स्ट्रेच। तो एंकल में या फिर फुट में आपको मीडियल साइड दिखती है ओवर स्ट्रेचिंग। उस केस में क्या करना है, पिलो पोजिशनिंग सेम, पैरों के दोनों तरफ बाहर की तरफ पिलोज लगा देंगे और पैर स्ट्रेट करके सोने की ट्राई करेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ अगर आपको आर्च में ट्विस्टिंग दिखता है या फिर ऐसा लगता है कि मेरे को झंझनाहट हो रही है, दर्द बहुत ज़्यादा है, बार बार नस खिंच जाती है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका फुट है, ये जो पार्ट है इसको अपवर्ड स्ट्रेच, कंप्लीट हैंड रख के भी कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं। अदरवाइज आप ही हैं, अगर कोई नहीं है तो सिंपल ये मूवमेंट्स करेंगे,
तुरंत रिलीफ 5 to 10 मिनट्स में जो भी ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं ईजिली रिलीफ। साथ साथ ये जो आर्च है जहाँ पे ट्विस्टिंग हो रही है उसको अंदर की तरफ ऐसे रोटेट करने का ट्राई करेंगे। ये है। ऐसे ही कॉमन प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। हिप में भी नॉर्मल आपको और भी 2-3 केसेस मिल जाएंगे। बहुत टाइम से बैठा हूँ, मेरी जो क्वाड्स हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, मैं आगे ज़्यादा नहीं कर पाता। या फिर बैक पेन है तो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने को बोलते हैं। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी बहुत एक कॉमन अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अगर मैं मसल्स की बात करूँ, मसल्स की क्वाड्रिसेप एक तो स्टिफनेस बहुत देखने को मिलती है, बैक स्टिफनेस देखने को मिलती है। अगर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच की बात करूँ तो आपको क्या करना है, कोई भी ऊंचा ऑब्जेक्ट ले लेना है। ईंट भी ले सकते हैं या फिर आपके घर में कोई भी चीज़ बनी हो जो थोड़ी सी हाइट पे हो, उस पर क्या करना है, पैर रखना है और ये पैर को पूरा नीचे की तरफ पैर हो जाएगा। मान लीजिए किसी हाइट पे रख रखा है, इस तरीके से आपका पैर हो जाएगा। तो पैर को नीचे की तरफ दबाने की, एंकल से नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करना है और आप फील करेंगे पैर के पीछे की तरफ पूरा खिंचाव, या फिर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के नाम से जानते हैं हम उसे। और इस चीज़ को, इस सेम एक्टिविटी को आप कैसे कर सकते हैं, आप बैठ जाएंगे पैर लंबे करके, थेरा बैंड लेंगे या फिर चुन्नी भी ले सकते हैं। आपके घर में कोई भी लंबी सी दुपट्टा या कोई भी चीज़ हो, उसको पैरों में डालना है और अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, ये आप मूवमेंट करेंगे। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बेस्ट रहती है अगर आपको पैर में कोई भी प्रॉब्लम है, बैक में कोई भी प्रॉब्लम है। साथ साथ अगर क्वाड्स आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है, बहुत टाइम प्रोलॉन्ग टाइम तक बैठे रहते हैं, अब तो मेरे पैरों में भी झंझनाहट शुरू हो गई है, मेरे पैर सो जाते हैं अगर मैं थोड़ी देर तक पैर क्रॉस करके बैठता हूँ या चेयर पे बैठता हूँ। तो पहला प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन क्या है, पिलो पोजिशनिंग। चेयर अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ है, कुशन अच्छा नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या करना है, पिलो लगाना है अपने दोनों थाइस के नीचे। साथ साथ अगर आपको पैरों में जो बिल्कुल नीचे आपके फुट होंगे, फुटों में आप नीचे यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो थोड़ा हाइट पे हो, जिससे ना आपकी जो थाइज होंगी और आपकी जो चेयर होगी उसके बीच में गैप होगा, प्रॉपर गैप होगा, जिससे भी आपको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प होगी और नमनेस और चींटियाँ चलने जैसी समस्या से, प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। 5 to 10 मिनट्स में ईजिली रिलीफ मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ क्वाड्रिसेप स्टिफनेस की, तो उसमें होता है नॉर्मल एक एक्सरसाइज होती है। उसमें क्या करना है, आपको अपने एक लेग को आगे की तरफ करना है और दूसरे लेग को पीछे की तरफ सिंपल स्ट्रेच करना है, बैंड होके स्ट्रेचिंग करनी है। उससे भी इजीली रिलीफ देखने को मिलता है और प्रॉपर सर्कुलेशन में हेल्प होती है। ऐसे ही बहुत और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बट मैंने मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स लिए हैं जिसका इजीली सॉल्यूशन हो सके, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमें ये देखने को मिल ही जाता है कि आज मेरा ये खिंच गया, आज मेरा ये खिंच गया, आज यहाँ दर्द हो रहा है, झंझनाहट क्यों हो रही है, हल्का हल्का सुन्नपन सा लग रहा है, दर्द हो गया है, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उनके सिंपल सॉल्यूशन ये हैं। ऐसे ही वीडियोस और आती रहेंगी जिसमें मैं ब्रीफली बात करूँगी शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, जितनी भी बॉडी पार्ट्स रिलेटेड, नेक प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, हिप, नी, एंकल, कुछ वीडियोस मैंने बना दी हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। साथ साथ ऐसे ही और फिजिकल रिलेटेड वीडियोस आगे आती रहेंगी जिसमें हम प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट दोनों की साथ में बात करेंगे और बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन जो इजीली घर बैठे लोग भी कर सकते हैं। ये वीडियो मोस्ट कॉमनली उन्हीं लोगों के लिए जो अप्रोच नहीं कर सकते फर्स्टली, और जो लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई ना कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है कि वो नहीं देख पा रहे हैं, घर में और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन लोगों के लिए ईजिली वीडियोज़ हैं जो घर बैठे ईजिली सॉल्यूशंस पा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सिंपल वीडियो देखनी है, सिंपल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिलेंगे हम आपको ट्यूसडे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ख्याल रखें, नमस्ते।